जैसा कि पाइप एंड टंकी में लास्ट क्लास में टोटल हम 29-30 क्वेश्चन तक कर चुके थे। और इसके आगे कुछ क्वेश्चन और रह गए थे करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 31, 32, 31, 32 एंड 33। तो आज ये 3 क्वेश्चन को देखेंगे। फिर अगले स्लाइड में 33 से आगे वाले क्वेश्चन हम देखेंगे। पाइप एंड टंकी का वीडियो सीरीज चल रहा है जिसमें हम अच्छे अच्छे टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं। और ज्ञात होना चाहिए कि एलसीएम एंड एचसीएफ की भी वीडियो रनिंग में है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। टाइम एंड वर्क ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिए जा चुके हैं। पाइप एंड टंकी मुश्किल से 4 से 5 क्लास और इसका लिया जाएगा और उसमें क्वेश्चन देखेंगे। अब इसमें जो भी कॉन्सेप्ट था वो तो सारा सारा बता दिया गया है। मुश्किल से पाइप एंड टंकी का भी 4 से 5 क्लास होगा। इसके बाद एलसीएम एचसीएफ जैसा कि रनिंग में है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। एलसीएम क्या है ये पूरा डेप्थ में हम टोटल 2 वीडियो के माध्यम से बताए हैं। अगला वीडियो एचसीएफ का लेकर के आएंगे तो वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। चलिए, तो आज हम क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। 30 क्वेश्चन हम कर चुके हैं अब तक। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है और इसको आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि पाइप ए और बी क्रमशः 43.2 मिनट और 108 मिनट में एक टैंक को भरते हैं। अगर देखा जाए तो पाइप ए के द्वारा टैंक को भरने में कितना टाइम लग रहा है, तो बोलेंगे पाइप ए के द्वारा लग रहा है 43.2 मिनट, बी के द्वारा 108 मिनट, पाइप सी इसे 3 लीटर प्रति मिनट पर खाली कर सकता है। यानी पाइप सी की इफिशियंसी यहाँ पे देख सकते हैं, इफिशियंसी दिया हुआ है। जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाएंगे तो वे 54 मिनट में टैंक को भर देंगे। तीनों पाइप, पाइप ए, बी और सी, अगर तीनों को एक साथ खोला जाएगा तो 54 मिनट में टैंक मेरा भर जाएगा, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम को हम टंकी की कैपेसिटी या टंकी की धारिता कंसिडर करते हैं। तो 43.2, 108 और 54 का जो भी एलसीएम होगा वो एलसीएम टैंक की क्षमता के बराबर होगा। मतलब हम उसको कंसिडर करते हैं ताकि क्वेश्चन आसानी से बन जाए, आसानी से इफिशियंसी निकाल सके, उसको हम कंसिडर कर लेते हैं कि उसका कैपेसिटी, उसकी क्षमता इतना ही है। 47.2, 108 और 54 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकालने से पहले आप ऐसा कीजिए कि यहाँ से पॉइंट को हटाइए। पॉइंट को जब आप यहाँ से हटाइएगा तो नीचे आएगा 1 पर 0। ऐसा करने से क्या होगा कि 432, 108, 54 का एलसीएम आसानी से निकाला जा सकता है। अब तो आप देखेंगे कि 54 का 2 गुना होता है 108, तो इसका एलसीएम हम लिख सकते हैं 54 गुना 2, 108 हो गया। इसके बाद 108 का 4 गुना है 432, तो यहाँ पे आप 4 लिखेंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा 8। 108 का 4 गुना जो होता है वो 432 इक्वल होता है। ठीक है, ये टंकी की कैपेसिटी है, ऐसा आप कंसिडर करके चलिए। अब आप लिए गए टाइम से जब कैपेसिटी में डिवाइड करते हैं तो पाइप की इफिशियंसी आती है 43। 432 बटे 10 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 54
54 गुना 2 108, 108 गुना 4 432। तो 432 कट जाएगा, नीचे का 10 ऊपर चले जाएगा, तो एक एफिशिएंसी निकलेगा 10 लीटर। मान लेते हैं लीटर में, मान लेते हैं लीटर में, तो इसका एफिशिएंसी निकलेगा 10 लीटर प्रति मिनट। इफिशियंसी, अब तक इफिशियंसी पता चल गया हो इफिशियंसी क्या होता है। यहाँ पे अगर देखा जाए पाइप एंड टंकी में, इफिशियंसी होता है कि पर यूनिट टाइम में कितना लीटर पानी टंकी में आ रहा है या टंकी से बाहर निकल पा रहा है, वो उसकी इफिशियंसी होती है। तो 432/10 से जब आप इसमें डिवाइड करेंगे तो जो आएगा वो होगा 10। उसे हम पाइप ए की इफिशियंसी या पाइप ए की कार्य क्षमता हम कंसिडर कर सकते हैं। 108 से जब आप इसमें डिवाइड करेंगे तो 108 देखेंगे, 54 गुना 2 108, 108 से डिवाइड करने के बाद रिजल्टेंट यहाँ पे क्या बचेगा, 4 बचेगा। यानी हम ये कह सकते हैं पाइप बी की इफिशियंसी है 4। 54 से जब आप इसमें डिवाइड करेंगे, पाइप ए बी सी तीनों का कंबाइंड इफिशियंसी आएगा कितना, हम बोलेंगे 8। पाइप ए का एफिशिएंसी पता है 10, पाइप बी का एफिशिएंसी 4, ए बी सी तीनों का एफिशिएंसी सम, तीनों पाइप के एफिशिएंसी का सम पता है 8। तो सी का एफिशिएंसी कितना होगा इस डेटा के अकॉर्डिंग, अगर हम वो निकाल लें तो हमें पता चलेगा ए का 10 है, बी का 4 है, 10 + 4 है, सी का एफिशिएंसी मालूम नहीं, इसके एफिशिएंसी का सम दिया हुआ है 8। तो 10 + 4 यहाँ से आ रहा है 14। 14 में ऐसा नंबर ऐड किया जाए जो कि 8 दे दे, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। क्वेश्चन पर ये क्या बोला है कि वो जो पाइप सी है वो पाइप सी टंकी को खाली करने वाला पाइप है। पाइप सी जो है 3 लीटर प्रति मिनट पर खाली कर रहे थे, मतलब पाइप सी टंकी को खाली करने वाला पाइप है। इसका मतलब ये समझ में आता है कि पाइप सी की जो इफिशियंसी होगी वो ऋणात्मक लेना पड़ेगा क्योंकि वो खाली करने वाला पाइप है। तो यहाँ पर 14 में कितना माइनस करें कि जो रिजल्टेंट इफिशियंसी होगा वो 8 होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 14 में माइनस करना पड़ेगा 6। 14 में माइनस करना पड़ेगा 6, तो तीनों का एफिशिएंसी का सम आएगा 8 यानी 8। इसका मतलब हमें यहाँ से ये समझ में आ गया कि जो सी का एफिशिएंसी है वो 6 लीटर पर मिनट की दर से है। मान लेते लीटर पर मिनट ऐसा एज्यूम कर लिए यहाँ से, तो यहाँ से एफिशिएंसी निकल के आ रहा है 6 लीटर प्रति मिनट। लेकिन जब आप क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ सी का एफिशिएंसी दिया हुआ है 3 लीटर प्रति मिनट। इफिशियंसी सी का दिया हुआ है 3 लीटर प्रति मिनट, और यहाँ से सी का एफिशिएंसी कितना आ रहा है, बोलेंगे 6 लीटर प्रति मिनट। पूछा है बताइए टंकी की क्षमता कितनी है लीटर में। तो ये जो सी का जो इफिशियंसी दिया हुआ है यहाँ पर 3 लीटर प्रति मिनट, ये सी का एग्जैक्ट इफिशियंसी का वैल्यू दिया हुआ है कि वास्तव में सी की इफिशियंसी कितनी है, वो एग्जैक्ट सी का इफिशियंसी इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये जो एग्जैक्ट सी का वैल्यू, एग्जैक्ट सी का जो इफिशियंसी दिया हुआ है, सी की जो कार्य क्षमता दिया हुआ है, इस डेटा को लेके चलना पड़ेगा एग्जैक्ट में टंकी की क्षमता फाइंड आउट करने के लिए कि रियल में टंकी की क्षमता कितनी है। ये चीज पता करने के लिए टंकी सी की जो रियल में जो एफिशिएंसी दिया हुआ है वो रियल वाले वैल्यू को लेकर के यहाँ पे चलना पड़ेगा, जिसके हेल्प से हम टंकी की कैपेसिटी निकालेंगे। कैसे निकलेगा, तो आप यहाँ से एक चीज गौर कीजिए। क्या गौर करेंगे कि सी का एफिशिएंसी रियल में 3 है, तो इस सी के इफिशियंसी 3 को कंसिडर करते हुए लेके चलिए कि टंकी की कैपेसिटी कितना आ रहा है। कंसिडरिंग कंसिडरिंग द एफिशिएंसी ऑफ सी एस 3 लीटर पर मिनट, 3 लीटर प्रति मिनट के दर से जो है सी की इफिशियंसी लेके चलिए, तब देखिए इफिशियंसी कितना बनेगा। तो कैसे आएगा सी का इफिशियंसी 3 लीटर, यहाँ पे सी का इफिशियंसी 3 लीटर कैसे आएगा। तो ऐसा कीजिए कि डिवाइड कीजिए दोनों तरफ,
यहाँ भी 2 से डिवाइड कीजिए, यहाँ भी 2 से डिवाइड कीजिए, यहाँ भी 2 से डिवाइड कीजिए, तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब यहाँ 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, रिजल्टेंट यहाँ भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब तो यहाँ पर सी का एफिशिएंसी 3 बनेगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग सारे वैल्यू को आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि जो इफिशियंसी हो जाएगा वो होगा 54 गुना 4, यानी हम कह सकते हैं 216 लीटर। टंकी की जो कैपेसिटी होगी कितनी की होगी, 216 लीटर की होगी। फिर से समझा दे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझने का प्रयास किया जाए। क्वेश्चन में अब तक जैसा क्वेश्चन हम करते आ रहे हैं उसमें टंकी को भरने में लिया गया टाइम या टंकी को खाली करने में लिया गया टाइम दिया होता था, और आपसे किसी दूसरे पाइप के द्वारा उस टंकी को इंडिविजुअली भरने में कितना टाइम लगेगा ये पूछ लिया जाता था। लेकिन जब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर रियल में पाइप सी की इफिशियंसी दे दिया गया है, यानी रियल में यहाँ पर पाइप सी की कार्य क्षमता दे दिया गया है। लेकिन अब तक तुम ऐसा करते नहीं आ रहे थे, अब तक तुम कार्य क्षमता निकालते थे, यहाँ पे एग्जैक्ट इफिशियंसी का ही वैल्यू दे दिया है जो कि 3 लीटर पर मिनट है। यहाँ से आप सी का इफिशियंसी देख पा रहे हैं 6 लीटर प्रति मिनट है। तो इस 6 को कन्वर्ट करना पड़ेगा 3 में क्योंकि रियल में इफिशियंसी सी का 3 लीटर पर मिनट है, लेकिन हमें आ रहा है 6 लीटर पर मिनट। तो आप इसको 3 बनाइए। 3 बनाने के लिए आपको 2 से इसमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो सारे वैल्यू में 2 से डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक में। तो जब कैपेसिटी में 2 से डिवाइड करेंगे तो जो रियल में टंकी की कैपेसिटी निकल करके आएगी वो 216 लीटर की निकल करके आएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि 3 पाइप ए बी और सी किसी टंकी को 12, 18 और 24 मिनट में भर सकते हैं। यदि सभी पाइप एक साथ 7 मिनट के लिए चालू कर दिए जाते हैं तो टंकी के कुल आयतन के प्रतिशत के रूप में अति प्रवाह होने वाले जल का आयतन क्या होगा, यानी कितना पानी ओवरफ्लो हुआ है उसका परसेंटेज वैल्यू पूछा है, क्या होगा। ओवरफ्लो कितना हुआ है पानी उसका परसेंटेज वैल्यू पूछा है। तो नया इसमें कुछ भी नहीं करेंगे, जो कॉन्सेप्ट अभी तक हम पढ़े हैं उसी के बेस पर हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और देखेंगे इसमें क्या लगने वाला है। अनुष्ठा इसमें कुछ करने वाले नहीं है, जैसा पढ़ते आ रहे वैसा सब कुछ करना है। एबीसी के द्वारा टंकी को भरने में अगर लिया गया टाइम दिया हुआ है तो आप उसका एलसीएम ले लेंगे तो टंकी की कैपेसिटी निकल करके आएगी, मतलब कंसिडर कर लेंगे उसको टंकी की कैपेसिटी है। अगर टंकी का कैपेसिटी पता चल जाए और लिया गया टाइम अगर आपको मालूम है तो उस पाइप का एफिशिएंसी हम निकाल सकते हैं। इतना तो बेसिक चीज तो इतना तो पता होना ही चाहिए पाइप एंड टंकी के कॉन्सेप्ट में अगर आप पढ़ रहे हैं तो जब आप 12, 18 और 24 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, बोलेंगे 12, 18 और 24 का अगर एलसीएम निकाला जाए तो हमें एक नंबर दिख रहा है यहाँ पर 6 सब में। तो 12 को लिख सकते हैं 6 गुना 2, 18 को लिख सकते हैं 6 गुना 3 और 24 को लिख सकते हैं 6 गुना 2 12, 12 गुना 2 24। इफिशियंसी निकालने की अगर बात आती है तो लिए गए टाइम तब डिवाइड कीजिए, तो इसका इफिशियंसी आएगा 6, 18 डिवाइड करें इसका आएगा 4, इसका आएगा 3। इफिशियंसी निकल गया पाइप ए का, बी का, सी का। सभी पाइप को एक साथ 7 मिनट के लिए चालू कर दिया जाता है। अब जब ये तीनों पाइप एक साथ 7 मिनट के लिए चालू होंगे तो बताइए 7 मिनट में कितना पानी भर देगा। तो जब आप इसको देखेंगे तो यहाँ से रिजल्टेंट क्या आ रहा है, तो 6, 4, 10, 3, 13 लीटर पर मिनट। तीनों पाइप को अगर खोला जाए तीनों पाइप को अगर खोला जाए तो रिजल्टेंट 1 मिनट में कितना पानी जाएगा, बोलेंगे 13 लीटर। इफिशियंसी तो यही होती है पर यूनिट टाइम में कितना लीटर पानी आ रहा है या जा रहा है। तो तीनों पाइप को अगर खोल दिया जाए यहाँ से इस प्रकार से ए बी सी तीनों को खोल दिया जाए, बी को भी खोल दिया जाए, सी को भी खोल दिया जाए, रिजल्टेंट 1 मिनट में 13 लीटर पानी उस टंकी में जाएगा। 7 मिनट के लिए खोला गया तो 7 मिनट में कितना पानी, 1 मिनट में 13 लीटर, 7 मिनट में बोलेंगे 91 लीटर पानी 7 मिनट में।
क्या 91 लीटर। तो टंकी के कुल आयतन प्रतिशत के रूप में ओवरफ्लो कितना वो निकालिए। तो आप देखिए पहले टंकी का कुल आयतन कितना है, यहाँ से निकल करके आया है। तो जब आप इसको आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ से 12 × 6 = 72। मान लेते टंकी कैपेसिटी 72 लीटर का ही था। टंकी का कैपेसिटी तो 72 लीटर है, लेकिन टंकी में पानी गया कितना 7 मिनट में, 13 लीटर प्रति मिनट के दर से, तो 91 लीटर। टंकी की कैपेसिटी 72 लीटर है, पानी गया 91 लीटर। इसका मतलब ओवरफ्लो कितना है वाटर। तो आप बोलेंगे कि 91 में से 72 अगर आप माइनस करेंगे, 91 में से आप माइनस कर दीजिए 72, इतना ही तो पानी ओवरफ्लो के रूप में बाहर निकलेगा। टंकी की कैपेसिटी है 72 लीटर, 7 मिनट में 13 लीटर प्रति मिनट के दर से पानी गया उसमें 91 लीटर, जबकि कैपेसिटी था 72 लीटर। तो ओवरफ्लो कितना हुआ। तो 91 में से आप 72 को माइनस कर दीजिए तो कितना होगा। तो यहां से आप देखेंगे 19 लीटर, 19 लीटर ओवरफ्लो हो गया। आपसे पूछा परसेंटेज, ओवरफ्लो जितना हुआ है वो ओवरफ्लो कुल आयतन के परसेंटेज के रूप में कितना है। तो 19 लीटर का ओवरफ्लो हुआ। टोटल कितना होता है आयतन, तो बोलेंगे 72 लीटर। परसेंटेज के रूप में कन्वर्ट कर रहा है, 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ से देखेंगे क्या वैल्यू आने वाला है। तो अब 4 से 18 बार में, 4 से 25 बार में, तो कहने का मतलब हुआ जो हर में वैल्यू आएगा वो 18 आएगा। इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता है, 18 नहीं हर में, ये तो और ये भी नहीं हो सकता है। अब देखेंगे कि इकाई का अंक यहाँ से आप मैच कर लीजिए। इकाई का अंक यहाँ से आएगा 45 यानी 5। आप देखेंगे कि बाकी बचे दो ऑप्शन में किसका इकाई का अंक 5 आएगा, हमको सॉल्व नहीं करना है। ये सब ट्रिक होता है, ये सब तरीका होता है आंसर निकालने का। तो आप जब इसको आप जब देखेंगे तो 8 × 6 = 48, 48 में जब आप 7 जोड़ेंगे, 8 7 15, यहाँ पर 5 आ रहा है। यहाँ पर 8 × 6 = 48, 48 में जब आप 5 जोड़ेंगे, 8 5 13, 3 आ रहा है। यहाँ पे इकाई अंक 5 आ रहा है, यहाँ इकाई का स्थान पे 3 आ रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन जो भी होगा मेरा ऑप्शन ये होगा। ये सब टेक्निक होता है। जब मेरे पास ऑप्शन दिया हुआ होता है तो ये जरूरी नहीं होता है कि ऑप्शन डेटा को सॉल्व करके ही आंसर तक पहुंचे, ऐसा नहीं। आप आप अगर मैथ पढ़ते हैं तो आप इसमें कई सारे नए नए तरीके, नए नए टेक्निक्स भी सीखेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट पे, या डिजिटल सम लगा करके, या विभाज्यता का नियम लगा करके हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो आप धीरे धीरे सीखेंगे इस चीज को। एकाएक अगर चाहेंगे कि एकाएक ये सब तरीका नहीं हो पाएगा, आप धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे तो हम बताएंगे कि यहाँ ऐसे भी ऑप्शन तक पहुंचा जा सकता था। चलिए, तो ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि पाइप ए और बी मिलकर के एक खाली टैंक को 6.2/3 मिनट में भर सकता है। ए और बी दोनों मिल करके हम ये कहेंगे कि 20/3 मिनट में टंकी को भर देगा। यदि ए टैंक को भरने में 20 से 3 मिनट अधिक समय लेता है, मान लेते हैं कि बी जो है वो टाइम ले रहा है टी, तो ए कितना टाइम लेगा, तो ए ले रहा है 3 मिनट अधिक, तो बी जितना लिया उससे 3 मिनट अधिक ये टाइम लेगा पूरा फुल भरने में। इसका आप एलसीएम निकालेंगे तो टोटल टंकी की कैपेसिटी निकलेगी। तो आप जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 20/3 गुना टी गुना T+3, 3+3, 20/3 से जब आप इसमें डिवाइड करेंगे तो ए प्लस बी का कंबाइंड इफिशियंसी बनेगा टी गुना टी, टी स्क्वायर प्लस 3 टी।
टी स्क्वायर प्लस 3t। टी से डिवाइड करने के बाद इसका एफिशिएंसी बनेगा 20/3 टी प्लस 20। टी प्लस 3 से डिवाइड कीजिएगा तो इसका एफिशिएंसी बनेगा 20/3 इंटू 3। ठीक है, ए प्लस बी का एफिशिएंसी है टी स्क्वायर प्लस 3t। यहाँ पर ए और बी का एफिशिएंसी इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं। तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी यहाँ पर देखेंगे अगर आप, तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी आपको दिखेगा टी स्क्वायर प्लस 3t। ये ए प्लस बी का एफिशिएंसी है, बराबर यहां से ए प्लस बी का एफिशिएंसी निकालिए। तो ए का एफिशिएंसी है 20/3 टी प्लस बी का एफिशिएंसी यहां से देख लीजिए कितना आ रहा है, 20t। ऐसा कीजिए, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए कितना होगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 3t। ये दोनों ऐड होने के बाद हो जाएगा 40t, इधर आएगा तो हो जाएगा -40t बटा 3 प्लस 20 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा -20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। सॉल्व करने के बाद जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो क्या होगा, तो यहां से ये बनेगा इक्वेशन 3t स्क्वायर प्लस 9t -4t -6t इज इक्वल टू 0। ये आएगा 3t स्क्वायर -31t -6t इज इक्वल टू 0। टी एस ए प्लस बी का एफिशिएंसी यहाँ पर टी स्क्वायर प्लस 3t, उसके बाद बी का एफिशिएंसी, सी का एफिशिएंसी आप देखेंगे तो यहाँ से 20t प्लस 3, टी से डिवाइड करेंगे तो 20/3t प्लस 20, दोनों का सम। तो आप देखेंगे 20t प्लस 20t/3 प्लस 20/3t प्लस 20। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन बनेगा क्वाड्रेटिक 3t स्क्वायर -31t -60। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो आएगा t का। इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, या तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व करने के जो फॉर्मूले होते हैं श्रीधराचार्य का, आप वो लगा सकते हैं, या तो मिडिल टर्म को आप ब्रेक करके जो है आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो दो तरीका होगा। तो यहाँ से कैसे निकाला जाएगा, तो अगर आप देखेंगे यहाँ से तो एक फार्मूला है कि जैसे कि इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने का एक फार्मूला है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये क्वेश्चन है, आप एक यहाँ से निकाल सकते हैं। ऐसे एक तरीका होता है मिडिल टर्म को, तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, तो मिडिल टर्म को तोड़ के ब्रेक करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मिडिल टर्म को तोड़ के दिखा देते हैं यहाँ से कितना आएगा। जब आप यहाँ से सॉल्व करेंगे 3t स्क्वायर -31t प्लस -60 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप गुना करेंगे तो लास्ट का 180 होगा। 180 को ब्रेक करेंगे तो 2 इंटू 90, 90 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 45, यानी 2 गुना 3 गुना 3 और गुना 5, ये होगा। ठीक है, अब यहाँ से दो पार्ट निकालना है जिसका सम 31 होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, 12 और 15, 31 तो सम होगा नहीं। आप इसमें से दो पार्ट ऐसा निकालेंगे जिसका सम या 31 होना चाहिए, सम करके या माइनस सब्सट्रैक्शन करके। तो आप 15 8, ये भी नहीं होगा,
तो आप देख लेंगे, सॉल्व कर लेंगे इसको। तो यहाँ से क्या निकल करके आएगा, यहाँ से टाइम टी का वैल्यू निकल करके आएगा। मान लेते टी का वैल्यू निकल के आ गया 12, टी का निकल करके आ गया वैल्यू 12। क्वेश्चन पूछा है ए अकेले टैंक के एक तिहाई भाग को भरने में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ से टंकी की कैपेसिटी आप निकाल लेंगे, तो 20/3 गुना 12 गुना 12 + 3 15। इसका एक तिहाई जब करेंगे तो 1/3 करना पड़ेगा। ए का एफिशिएंसी निकाल लीजिए, क्योंकि ए के द्वारा भरा जाना है। तो ए का एफिशिएंसी यहाँ पे टी की जगह पे आप 12 रखेंगे, इफिशियंसी से डिवाइड कर देंगे टंकी की कैपेसिटी में। 12 रखेंगे तो 12 3 15, इफिशियंसी यहाँ से 15 बनेगा। आप 15 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो लिया गया टाइम होगा ए के द्वारा। तो इस तरह से हम टोटल जो है 33 क्वेश्चन है, 33 क्वेश्चन जो है हम लोग जो यहाँ से देख चुके हैं। तो अब अब चलिए, अब अगले स्लाइड्स के माध्यम से हम फिर से क्वेश्चन लेने का प्रयास करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 तक हम देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 31 से हम चीजों को देखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 आप देखिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, और आप सॉल्व करने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर आप 31 लेके चलिए इसको। कह रहा है किसी टंकी का 1/4 भाग पाइप ए के द्वारा 3 मिनट में भरा जा रहा है। मेरा प्रयास रहेगा कि पूरा का पूरा टंकी ए के द्वारा भरवाया जाए। तो 1/4 भाग भरने में अगर पाइप ए 3 घंटा ले रहा है, पूरा का पूरा एक टंकी भरने में पाइप ए 12 घंटा का टाइम लेगा। 12 घंटा का टाइम लेगा। इसी प्रकार इसी टंकी का एक तिहाई भाग पाइप बी के द्वारा 2 घंटे में भरा जा रहा है। एक तिहाई मतलब 1/3 भाग पाइप बी अगर 2 घंटे में भर रहा है, तो पाइप बी उसी टंकी को पूरा 6 घंटा में भर देगा। दोनों का आप एलसीएम लेंगे तो टंकी का कुल कैपेसिटी निकलेगा, ए के टाइम से डिवाइड करेंगे तो ए और बी का एफिशिएंसी निकलेगा इस तरह से। यदि दोनों पाइप चालू कर दिए जाए तो इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो टंकी की कुल कैपेसिटी में दोनों पाइप के एफिशिएंसी को जोड़ करके आप डिवाइड कीजिए, तो जो लिया गया टाइम है वो आएगा 4 घंटा। तो हम ये कह सकते हैं कि 4 घंटा का टाइम लगेगा। 1/4 का यहाँ पर क्या है कॉन्सेप्ट, 1/4 का मतलब होता है 1/4 भाग। 1/4 भाग भरने में अगर 3 घंटा लग रहा है, हम पहले ही बता चुके हैं कि जब भी टंकी को भरवाया जाएगा तो पूरा का पूरा उस टंकी को भरने में जितना टाइम लगेगा वो टाइम हम कंसिडर करते हैं टंकी की कैपेसिटी निकालने के लिए। 1/4 भाग अगर 3 घंटा में भर रहा है तो इस टंकी को पूरा भरिए। जब पूरा एक टंकी फुल होता है तो उसको 1 यूनिट मान करके हम चलते हैं। तो 1/4 को जब आप 1 बनाएंगे तो इसमें आपको 4 से गुना करना पड़ेगा। इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ भी लिए गए टाइम में आपको 4 से गुना करना पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि पाइप ए जो है एक टंकी को भरने में 12 घंटा का समय लेगा। इसी प्रकार से पाइप बी एक तिहाई भरने में अगर 2 घंटा का टाइम ले रहा है, तो पूरा टंकी को भरने में वो 6 घंटा का टाइम लेगा। दोनों लिए गए टाइम का आप जब एलसीएम निकालेंगे तो टंकी की कैपेसिटी निकलेगी, और लिए गए उसके बाद लिए गए टाइम से जब आप इसमें डिवाइड करेंगे तो एफिशिएंसी निकलेगा। टंकी की कुल कैपेसिटी में दोनों पाइप की एफिशिएंसी को जोड़ करके अगर आप डिवाइड करेंगे तो दोनों पाइप को उस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा वो टाइम आपको निकल करके यहाँ पे सामने आएगा। क्वेश्चन नंबर 32, ये क्वेश्चन नंबर 32 इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि पाइप ए किसी टंकी को 16 मिनट में भर सकता है, पाइप बी इसे 24 मिनट में खाली कर सकता है। यदि इन दोनों पाइप को एक साथ चालू किया जाए तो बी को कितने मिनट बाद बंद करना होगा ताकि टंकी 20 मिनट में भर जाएगा।
चलिए, ये नया कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन अब तक रिपीट नहीं हुआ है। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन ही है। फिर से अगर क्वेश्चन को पढ़ा जाए, कह रहा है कि पाइप ए किसी टंकी को 16 मिनट में भर सकता है, पाइप बी इसे 24 मिनट में खाली कर सकता है। यदि इन दोनों पाइप को एक साथ चालू किया गया हो तो बी को कितने मिनट बाद बंद करना होगा ताकि टंकी 30 मिनट में भर जाए। एक अच्छा सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन अब तक रिपीट नहीं हुआ है इससे पहले 31 नंबर क्वेश्चन तक। तो ये आप समझने का अच्छे से प्रयास करेंगे। ऐसा हो सकता है कि आने वाले वीडियो सीरीज में इस टाइप क्वेश्चन और आपको देखने को मिले, तो ऐसा भी हो सकता है। तो आप इसको समझने का प्रयास करिए, एक्चुअल में क्वेश्चन कहना क्या चाह रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट क्या लगेगा। तो इतना तो हमें पता है कि जब भी टंकी को भरने में लिए गए टाइम का एलसीएम निकाला जाता है तो टंकी की कैपेसिटी होती है। तो जब आप 16 और 24 का एलसीएम निकालेंगे, जब ए के द्वारा टंकी को भरने में जितना टाइम लगा है और बी के द्वारा टंकी को खाली करने में जितना टाइम लगा है, इसका आप एलसीएम निकालेंगे तो टंकी की कैपेसिटी निकलेगी। तो 16 और 24 का एलसीएम क्या होगा, तो बोलेंगे 4 गुना 4 गुना 3। ठीक है, 16 और 24 का एलसीएम क्या होगा, तो बोलेंगे 4 गुना 4 गुना 3 होगा। 4 गुना 4 16, 4 गुना 2 8, 8 गुना 3 24। अब आप 16 से जब उसमें डिवाइड करेंगे तो ए का एफिशिएंसी निकलेगा 3। 24 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर बी का एफिशिएंसी निकलेगा 2 लीटर प्रति मिनट, या ऐसा कुछ भी आप कंसिडर कर सकते हैं। अब क्वेश्चन जो बोला गया है, अब आगे देखिए, ये तक तो यहाँ तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट अब तक हम कई बार रिपीट कर चुके हैं कि लिए गए टाइम कैल्शियम निकालिए, टंकी कैपेसिटी डिवाइड कीजिए लिए गए टाइम से टंकी की एफिशिएंसी। अब चीजों को समझना है, क्योंकि अब समझने वाली चीजें हैं। कह रहा है कि यदि इन दोनों पाइप को एक साथ चालू किया गया, अब ए और बी को एक साथ चालू किया गया, एक साथ ओपन किया गया। एक अच्छा, एक चीज यहाँ पे ध्यान देंगे कि टंकी को भरने में जो पाइप बी इस्तेमाल हो रहा है, वो पाइप बी टंकी को भर नहीं रहा है, बल्कि पाइप बी उस टंकी को खाली कर रहा है, क्योंकि खाली करने वाला पाइप है। तो इसकी इफिशियंसी को आप माइनस में लिखिए, क्योंकि पानी ये बाहर निकालेगा। यदि इन दोनों पाइप को एक साथ चालू किया गया तो बी को कितने मिनट के बाद बंद करना पड़ेगा ताकि टंकी 30 मिनट में भर जाए। दोनों पाइप को अगर एक साथ चालू करेंगे तो 30 मिनट में टंकी को भरवाना है, 30 मिनट में टंकी को भरना है, तो बी को तो बंद करना पड़ेगा कहीं ना कहीं बीच में। तो कितने समय के बाद बी को बंद करना पड़ेगा ताकि टंकी 30 मिनट में पूरी तरह से भर जाए। तो आप ये कहेंगे कि टंकी की जो कैपेसिटी है यहाँ पर वो है 48 लीटर का, 48 लीटर का। और आपको एक चीज पता होगा कि टंकी की जो कैपेसिटी होता है वो होता है एफिशिएंसी इंटू लिया गया टाइम टंकी को भरने में। टंकी की कैपेसिटी तो इतनी ही है 48 लीटर। इसी 48 लीटर को हमें भरना है ए और बी के द्वारा। तो एक की भरने की रफ्तार क्या है, या ए का भरने का रेट क्या है, तो बोलेंगे 3 लीटर पर मिनट, ऐसा मान लेते हैं। तो ए भर रहा है, उसकी एफिशिएंसी है 3, ए का एफिशिएंसी कितना है, तो 3। अब एक चीज यहां से ध्यान देंगे कि टंकी 30 मिनट में भरा जाना है, 30 मिनट में। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पाइप ए जो है वो 30 मिनट तक ओपन रहेगा। पाइप ए जो है वो 30 मिनट तक ओपन रहेगा। ठीक है, या आप ऐसा भी कह सकते हैं, यहां से एक साथ ले लीजिए। ए क्या कर रहा है, ए 3 लीटर पर मिनट की दर से टंकी में पानी भर रहा है। इसको लग रहा है कितना मिनट, टंकी को ये कितना देर तक चल रहा है, तो 30 मिनट तक। हम बोलेंगे 30 मिनट तक चल रहा है, 30 मिनट तक। इफिशियंसी इंटू लिया गया टाइम, तो पाइप ए का एफिशिएंसी 30 मिनट तक वो चलेगा, पाइप ए। उसके बाद बी खाली कर रहा है, बी खाली कर रहा है 2 लीटर पर मिनट के दर से। अब ये कितना समय तक चालू रहेगा, पहले वो निकाल लीजिए।
तो मान लेते वो टी समय तक ही चालू रहा, टी समय तक ही चालू रहा, तो ये कितना मिनट तक चालू रहा? यहाँ से टी का वैल्यू निकाल लीजिए। पाइप बी कितने समय तक चालू रहा, अब यहाँ से टी का वैल्यू निकाल लीजिए। हम तो हम तो ये कहेंगे ना, जैसे अगर मान लेते हैं कि पाइप बी शुरू से 15 मिनट तक ही चालू रहा, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि पाइप बी को 15 मिनट के बाद बंद करना पड़ेगा, यानी 15 मिनट तक वो एक साथ चलेगा, कह सकते हैं। अगर हमें 48 लीटर पानी भरवाना है ए और बी दोनों के द्वारा, और हम ये कह रहे हैं कि टंकी 30 मिनट में पूरा भर जाएगा, तो बी को कब बंद करना पड़ेगा? तो यहाँ से एक चीज निकल करके निष्कर्ष में ये आती है कि पाइप ए जो है 30 मिनट तक पानी भरा है। पाइप ए को तो हम छेड़छाड़ बीच में कर नहीं रहे हैं, उसको तो बंद कर नहीं रहे हैं, बंद तो हम बी को करना है। इसका मतलब टंकी अगर 30 मिनट में पूरा भर रहा है, इसका मतलब पाइप ए 30 मिनट तक पानी उसमें भरा है। ए का एफिशिएंसी 3 लीटर प्रति मिनट है, अगर 30 मिनट तक वो भरेगा तो उसमें 90 लीटर पानी भर देगा, जबकि टंकी की कैपेसिटी 48 लीटर है, पानी गया उसमें 90 लीटर। ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है अगर टंकी की कैपेसिटी 48 लीटर है और पाइप ए अगर 90 लीटर उसमें पानी भर चुका है, तो यहां से आप इस चीज पे भी तो गौर करेंगे कि पाइप बी जो वो खाली करने वाला पाइप है, वो पाइप बी पानी बाहर निकाल रहा है। तो 90 माइनस 48 जो होगा, जितना लीटर आएगा उतना लीटर पानी तो बी बाहर कर देगा ना। उम्मीद करते हैं बात समझ में आया होगा। तो अभी 48 लीटर पानी भरना है, टंकी की कैपेसिटी होता है इफिशियंसी इनटू टाइम, और टंकी को भरने में ए और बी दोनों एक साथ काम कर रहा है। तो आप दोनों का आप अलग अलग ऐसे लिख लीजिए। जैसे क्या होता है टोटल वर्क, क्या होता है अगर दो ए और बी दोनों है, तो ए का एफिशिएंसी प्लस बी का एफिशिएंसी इंटू लिया गया टाइम, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी को हम अलग अलग लिख देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, ए इंटू टी प्लस ई बी इंटू टी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम अलग अलग लिख दे रहे हैं क्योंकि हमें ए के द्वारा टंकी को भरने में लिया गया टाइम पता है, बी कितना समय तक ओपन है ये टाइम हमें पता नहीं है, ये टाइम तो निकालना है हमें। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से इक्वेशन बनेगा 48 माइनस 90 इज इक्वल टू -2t। दो से जब आप इसमें डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से जब दो से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 24 माइनस 45, इधर से दो से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ से आएगा 1 4 21, यानी यहाँ से टाइम का जो वैल्यू निकल के आएगा वो 21 आएगा। यानी 21 मिनट तक बी को चालू करना, 21 मिनट तक बी को ओपन रखना पड़ेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि 21 मिनट के बाद पाइप बी को बंद करना पड़ेगा, हम ये कह सकते हैं। क्या फिर से समझा जाए इस क्वेश्चन को? ऐसा कंसेप्चुअल क्वेश्चन अब तक रिपीट नहीं हुआ था। हम ये चाहते हैं कि एक बार इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझने का प्रयास किया जाए। ऐसा इसीलिए क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन अभी तक रिपीट हुआ नहीं है। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन को समझने का प्रयास किया जाए। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास किया जाए। ये क्वेश्चन अब तक पाइप एंड टंकी में रिपीट नहीं हुआ है, कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो आप एक बार समझने का फिर से प्रयास करेंगे। कह रहा है कि पाइप ए 16 मिनट में टंकी को भर सकता है और पाइप बी 24 मिनट में खाली कर सकता है। तो 16 और 24 का जब आप एलसीएम लेंगे तो टंकी की कैपेसिटी आएगी, कंसिडर कर लेंगे 48 लीटर। और पाइप ए और पाइप बी के द्वारा लिए गए टाइम से जब आप इसमें डिवाइड करेंगे, तो पाइप ए और पाइप बी की कार्य क्षमता निकल करके आएगी। तो पाइप ए का कार्य क्षमता आएगा 3, पाइप बी का कार्य क्षमता आएगा 2, पाइप बी के कार्य क्षमता को आपको माइनस में लिखना पड़ेगा क्योंकि पाइप बी टंकी को खाली करने वाला पाइप है। अब क्वेश्चन बोला गया है, इतना तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि अब तक तो हम ऐसा ही करते आ रहे हैं शुरू से लेकर अंत तक अब तक। अब क्वेश्चन पढ़िए, अब आगे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहा है
दोनों पाइप को चालू किया गया, ए को भी चालू किया गया है, बी को भी चालू किया गया है, एक साथ दोनों को एक साथ चालू किया गया, ऐसा क्वेश्चन बोला गया है। अब क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जब दोनों को एक साथ खोला गया तो बीच में पाइप बी को कब बंद करेंगे कि पूरा टंकी 30 मिनट में भर जाएगा। जब पाइप ए को और बी को एक साथ खोला जाएगा तो किस समय पाइप बी को बंद करना पड़ेगा ताकि टंकी 30 मिनट में पूरी तरह से भर जाएगी। तो यहां से आप एक चीज समझिए, पाइप बी को अगर बंद किया गया है तो इसका मतलब पाइप ए 30 मिनट तक उस टंकी को भरा है। अगर बीच में पाइप बी को बंद कर रहे हैं, पाइप ए को अगर छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब ये निष्कर्ष निकल करके आता है कि पाइप ए 30 मिनट तक उस टंकी को भरा है। और टंकी की कैपेसिटी होती है इफिशियंसी इंटू टाइम, इफिशियंसी इंटू टाइम। तो पाइप ए का इफिशियंसी कितना है, तो यहाँ से पाइप ए का इफिशियंसी आप देख पा रहे होंगे 3 है, और 3 के इफिशियंसी से पाइप ए 30 मिनट तक ओपन रहा है। तो 30 मिनट में 3 की इफिशियंसी कितना, 3 की इफिशियंसी के दर से कितना लीटर पानी पाइप ए टंकी में भर देगा। तो बोलेंगे 1 मिनट में 3 लीटर, तो 30 मिनट में 90 लीटर इतना पानी टंकी में जाएगा। और हमें पता है टंकी की जो कुल कैपेसिटी होती है वो इफिशियंसी इंटू टाइम होता है। तो पाइप एक के लिए हम निकाल लिए इफिशियंसी इंटू टाइम, तो 90 लीटर आया। अब बी को भी तो खोला गया है, तो बी का रेट क्या है खाली करने का, तो बोलेंगे 2 लीटर पर मिनट के दर से। अब कितने समय तक, तो मान लेते हैं कि बी जो है 30 समय तक ओपन रहा, दोनों एक साथ ओपन है, इफिशियंसी इंटू टाइम, इफिशियंसी इंटू टाइम टंकी की कैपेसिटी। एक का तो निकल गया कि 30 मिनट में 90 लीटर पानी भरेगा। बी मान लेते हैं कि 30 समय तक ही ओपन रहा, यानी 30 समय तक ही वो पानी भरा है। तो बी के केस में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लेना पड़ेगा इफिशियंसी को माइनस में, क्योंकि बी खाली करने वाला है। तो आप जब यहाँ से माइनस में लेकर के जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो लिया गया टाइम बी के द्वारा कितना होगा, आएगा 21, यानी बी को 21 मिनट तक ओपन रखना पड़ेगा। यानी हम ये कह सकते हैं बी को 21 मिनट के बाद बंद करना पड़ेगा अगर टंकी को 30 मिनट में भरना है तब। तो इसका आंसर क्या होगा, तो बोलेंगे 21 मिनट। चलिए क्वेश्चन नंबर ये कितना था, तो बोले क्वेश्चन नंबर ये था 32। ये है क्वेश्चन नंबर आपके सामने 33। क्वेश्चन नंबर 33 भी आप देखेंगे और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। बोला गया कि दो पाइप ए और बी एक टैंक को 20 मिनट 30 मिनट में भर सकता है यदि शुरू में कुल समय का 1/5वें भाग के लिए केवल पाइप ए को और शेष समय के लिए पाइप ए और बी दोनों को। चलिए पहले आप ए और बी के द्वारा लिए गए टाइम का आप एलसीएम निकालेंगे तो आपको क्या निकलेगा, बोलेंगे इफिशियंसी निकलेगा, मतलब एलसीएम निकालेंगे तो टंकी की कैपेसिटी निकलेगा। तो पहले वो कैपेसिटी निकालिए। बोलेंगे ए के द्वारा लिया गया टाइम कितना है और बी के द्वारा लिया गया टाइम कितना है, 20 मिनट 30 मिनट, इसका एलसीएम हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 10, डिवाइड करेंगे लिए गए टाइम से डिवाइड करने के बाद इफिशियंसी निकलेगा। और वो इफिशियंसी कितना होगा, 20 से डिवाइड करेंगे इसका इफिशियंसी निकलेगा 3, 30 से डिवाइड करेंगे इसका इफिशियंसी निकलेगा 2 लीटर पर मिनट। इस तरह से कह रहा है यदि शुरू में कुल समय के 1/5वें भाग के लिए केवल पाइप ए को और फिर शेष समय के लिए पाइप ए और बी दोनों को खोला गया हो तो टैंक को भरने में दोनों पाइप को कितने मिनट लगे होंगे। अच्छा सा क्वेश्चन है, कई तरह के अप्रोच हो सकते हैं इसको बनाने का। ठीक है,
कोई एक ही अप्रोच होता, कोई जरूरी नहीं है, कई सारे अप्रोच हो सकते हैं। कह रहा है कि यदि शुरू में कुल समय के 1/5वें भाग के लिए केवल पाइप ए को खोला गया, मान लेते हैं कुल टाइम टंकी को भरने में लग रहा है टी, तो टी का 1/5वें भाग के लिए हम पाइप ए को खोले हैं। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखेंगे, ये चीज तो भूलना ही नहीं है कि टंकी की जो कैपेसिटी होती है वो होती है एफिशिएंसी इनटू टाइम। ये चीज हमेशा जहन में होनी चाहिए कि टंकी की कुल क्षमता या कुल धारिता होती है वो होती है एफिशिएंसी इनटू टाइम। मान लेते हैं कि टंकी को भरने में कुल समय लगा टी, मान लेते हैं तो टी का 1/5वां भाग जब आप करेंगे तो वो निकलेगा टी/5। इतना समय के लिए हम किसको खोल रहे हैं, इतना समय के लिए हम खोल रहे हैं ए को, केवल ए को। लिया गया टाइम ए के द्वारा इतना है, ए का इफिशियंसी कितना है, तो बोलेंगे 3 है। तो इफिशियंसी इंटू लिया गया टाइम, इफिशियंसी इंटू लिया गया टाइम, दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे तो टंकी की कैपेसिटी निकलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि पाइप ए 1/5वें भाग में, 1/5वें भाग में कितना पानी, यानी टाइम का 1/5वां अगर करेंगे तो हो जाएगा, मान लो टंकी को पूरा भरने में टी टाइम लगा, तो टी का जब 1/5वां करेंगे तो टी/5, तो टी/5 में समय के लिए 3 लीटर पर मिनट के दर से पाइप ए अगर पानी भर रहा है तो टी/5 समय में कितना पानी भरेगा, तो बोलेंगे इफिशियंसी इंटू लिया गया टाइम, इतना पानी भर देगा ए के द्वारा भरा गया पानी है। अब 1/5, अब कह रहा है कि शेष समय के लिए पाइप ए और बी दोनों को खोला गया शेष समय के लिए। अगर ए 1/5वां समय के लिए पानी भर ही चुका है तो शेष समय कितना, तो बोलेंगे 4/5। माना 1/5 ही फ्रैक्शन, ये सब कंसेप्ट पता होना चाहिए। 1/5 का मतलब क्या, अगर टंकी को पूरा भरने में 5 मिनट लग रहा है तो 1 मिनट तक पाइप ए टंकी को भरा है, तो शेष समय कितना, तो 4 मिनट, टोटल का 4 मिनट, तो 4/5, इस 4/5 भाग के लिए कौन भर रहा है पाइप पानी, तो ए और बी दोनों। तो अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ए और बी दोनों आ रहा है तो दोनों का एफिशिएंसी इंटू लिया गया टाइम निकालिए तो टंकी की कैपेसिटी निकलेगी। तो दोनों के द्वारा लिया गया टाइम कितना, और इफिशियंसी निकालेंगे आप दोनों के द्वारा, इफिशियंसी दोनों का हो जाएगा 5 इंटू 5 गुना और ए और बी का एफिशिएंसी आप ले लीजिए। ए और बी का जब आप एफिशिएंसी यहाँ से देखेंगे तो कितना होगा, तो 5, ए और बी का एफिशिएंसी इंटू लिया गया टाइम, लिया गया टाइम हो जाएगा 40 × 5, 40 × 5/5। ठीक, और ये होगा क्या, तब बोलेंगे ये होगा टंकी की कैपेसिटी। इफिशियंसी इंटू टाइम किया तो हो जाएगा टंकी की कैपेसिटी, और टंकी की जो कैपेसिटी होगी वो कितनी होगी, यहाँ से आप देखेंगे तो हो जाएगा 60। इसको आप सॉल्व करेंगे, ये आएगा 3T/5 प्लस 4T = 60। तो यहाँ से आएगा, जब सॉल्व करेंगे तो 5 इधर, ये आ जाएगा 23T, ठीक है, निकलेगा 7 × 5/23। अब जिसके हर में 23 होगा वही आंसर होगा, 23 तो सबके हर में है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से सॉल्व करने के बाद हमको ये चीज पता चलेगा कि इकाई का जो अंक होगा वो इकाई का अंक होगा 0। तो आप देखिए कि इकाई का अंक 0 किस में बनेगा, तो 3 × 3 9, 9×5 14, यहाँ पे इकाई का अंक 0 नहीं आ रहा है। 18, 18×5 18, 2 20, 3 23, यहाँ पे इकाई का अंक 0 नहीं बन रहा है। यहाँ पे देखेंगे अगर इकाई अंक 3 × 3 9, 9+1 10, इसमें इकाई अंक बन रहा है। यहाँ पे 6 18, 18+1 19, तो इसमें नहीं बन रहा है, इकाई का अंक इसी में आ रहा है, इसका मतलब यही मेरा आंसर होगा, यही मेरा आंसर होगा, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। उम्मीद करते क्वेश्चन समझ में आया होगा।
एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझा जाए। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास किया जाए। कह रहा है दो पाइप ए और बी एक टैंक को 20 मिनट 30 मिनट में भर सकता है, तो लिए गए टाइम का जब भी एलसीएम निकाला जाता है तो उस एलसीएम को टंकी की कैपेसिटी या धारिता कंसीडर किया जाता है। तो जब आप 20 और 30 का एलसीएम लेंगे तो 2 गुना 3 गुना 10 आएगा। ठीक है, लिए गए टाइम से जब आप इसमें डिवाइड करेंगे तो इंडिविजुअली पाइप ए का बी का इफिशियंसी आएगा। इतना तक कोई नई बात नहीं है, ये आप पहले से समझते आ रहे हैं इस चीजों को। अब क्वेश्चन में आगे पढ़ा जाए, आगे क्या बोला है। बोला है कि कुल समय के कुल समय के 1/5वें भाग के लिए अगर ए को खोला जाता है, ये टंकी को पूरा भरने में जितना समय लगता है उस समय का 1/5वां भाग जितना होगा, उतने समय के लिए अगर पाइप ए को खोला जाता है, बाद बाकी बचे शेष समय के लिए अगर ए और बी दोनों को एक साथ खोला जाता है तो टैंक को भरने में दोनों पाइप को कितने मिनट लगे होंगे। ठीक है, तो अब यहां से समझने का प्रयास कीजिए। कुल समय का 1/5वां भाग के लिए ए को खोला गया है। मान लेते हैं उस टंकी को भरने में कुल टी समय लगा। तो टी का 1/5वां भाग जब आप निकालेंगे तो वो टी/5 होगा। तो ए को टी/5 समय के लिए खोला गया है। ए के द्वारा लिया गया टाइम टी/5, टाइम ए का पता चल गया टी/5। ए का इफिशियंसी पता है 3। तो इफिशियंसी और टाइम को जब आप गुना करते हैं तो कैपेसिटी आती है। तो 1/5वें भाग हम ये कह सकते हैं कि T/5 मिनट के लिए 3 के इफिशियंसी के दर से अगर एक को खोला जाता है तो T/5 मिनट में एक कितना पानी भर देगा, तो बोलेंगे इफिशियंसी इंटू टाइम। तो वो भरेगा 3 इंटू T/5। कितना लीटर पानी भर देगा, कौन, ए। अब बचा समय कितना, अगर टोटल टी समय का 1/5वां टाइम जो होगा अगर वो ए लिया है तो बचा शेष कितना। तो टी का 1/5 यानी T/5 लिया ए, तो शेष समय कितना बच गया, तो 4/5। जैसे अगर मान के चलिए कि हम 1/5 रुपया अगर हम किसी को दे देते हैं तो मेरे पास कितना रुपया बचेगा, तो बोलेंगे 4/5। कैसे, 1/5 का मतलब अगर टोटल टाइम 5 लगा है उसमें से ए अगर एक टाइम ले लिया या 1 मिनट का टाइम ले लिया है तो बचा टाइम कितना, तो 4 बचा। कितना में से, तो 5 में से, तो बचा फ्रैक्शन का वैल्यू टाइम कितना रहेगा, तो वो 4/5। और ये 4/5 समय के लिए ए और बी दोनों खुला है। तो टोटल टाइम टी का यानी टी का 1/5वां भाग यानी T/5 ए लिया। शेष समय 4/5 यानी टोटल टाइम का 4/5। और टोटल टाइम का 4/5 जो कि शेष समय है, इस शेष समय के लिए ए और बी दोनों ओपन हुआ है। तो ए का एफिशिएंसी 3, बी का एफिशिएंसी 2, दोनों एक साथ ओपन होगा तो दोनों का कंबाइंड एफिशिएंसी होगा 5। कितने समय के लिए, तो 4T/5 समय के लिए। इफिशियंसी इंटू टाइम लिया गया, इफिशियंसी इंटू टाइम कैपेसिटी आता है। अब ये कैपेसिटी और ये कैपेसिटी दोनों मिल करके कितना लीटर होगा, तो बोलेंगे 60 लीटर होगा। टंकी की कैपेसिटी तो 60 लीटर है, 60 लीटर ही भरा जा रहा है तो 60 लीटर कैपेसिटी होगा। अब कह रहा है कि बताइए कि इस टंकी को भरने में कितना टाइम लगा।
एग्जैक्ट तो टाइम मेरे पास तीन ही, एग्जैक्ट तो मेरे पास टाइम टी था, कुल समय टी। टी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ से जब आप टी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 60/5/23 आएगा, 60 × 5/23 आएगा। अब आंसर तक कैसे पहुंचा जाए, तो आप इसको सॉल्व नहीं करने लगेंगे। आप देखिए यहाँ पर जीरो है, जीरो। यहाँ पर जब आप देखेंगे, जब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको जीरो नजर आएगा, जीरो। तो इसका क्या मतलब हुआ, आप जब यहाँ से देखेंगे तो आपको जीरो नजर आएगा, जीरो। तो जीरो जब यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसका मतलब इकाई के अंक में जीरो आएगा। तो आप इस फ्रैक्शन में देख लीजिए तो किसका इकाई का अंक जीरो आएगा। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे तो 6 × 3 18, 18×5 आप यहाँ पे देखेंगे 6×18, इकाई का अंक 8, 8 + 5 जोड़ेंगे 13, यहाँ से इकाई का अंक 3 आएगा, इकाई का अंक यहाँ से 3 आएगा। ये तो आंसर होगा नहीं। इसको जब आप चेक करेंगे तो 3 × 3 9, 9×5 14, इकाई का स्थान यहाँ पे 4 आएगा। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, इकाई का स्थान में 0 होना चाहिए। यहाँ देखेंगे 6 × 18, 18 + 1 19, इकाई का स्थान पे 9 आएगा, ये आंसर होगा नहीं। 3 × 3 9, 9 + 1 10, यानी इकाई का स्थान पे यहाँ पे 0 आ रहा है, इसका मतलब यही आंसर होगा मेरा। चलिए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर ये 32 था, ये 33 था, ये 34। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, इसको सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि दो पाइप ए और बी एक खाली टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं। तो बारी बारी से 1 घंटे के लिए खुलते हैं। पाइप बी पहले खोला जाता है। खाली टंकी को कितने घंटे में भरे जाएंगे। चलिए ठीक है। तो आप टंकी की कैपेसिटी जब आप निकालेंगे तो ए के द्वारा लिया गया टाइम, बी के द्वारा लिया गया टाइम का एफिशिएंसी निकाल लीजिए, मतलब इसका एलसीएम निकाल लीजिए। तो 10 और 16 का एलसीएम हो जाएगा 2 × 5 × 8। 10 से डिवाइड करेंगे, ए का एफिशिएंसी 8 आएगा, बी का एफिशिएंसी 5 आएगा। बोला गया बोला गया कि पहले हम 20 से शुरू करते हैं और बारी बारी से एक एक घंटा के लिए पाइप को खोलते हैं। 20 से शुरू करके बारी बारी से एक एक घंटा के लिए पाइप खोला गया। 20 से आप शुरू करेंगे तो 1 घंटा के लिए बी खुलेगा, फिर अगले घंटा के लिए ए खुलेगा, फिर अगले घंटा के लिए बी खुलेगा, फिर अगले घंटा के लिए ए खुलेगा। बारी बारी से तो यही हुआ, इसका मतलब बी खुलेगा 1 घंटा में, ये 5 लीटर भरेगा, फिर ए खुलेगा 8 लीटर भरेगा, फिर बी खुलेगा 5 लीटर, फिर बी ए खुलेगा 8 लीटर। तो इस तरह से जब आप देखेंगे तो दो पेयर लेके चलिए, मतलब एक पेयर लेके चलिए बी और ए। ऐसा इसीलिए क्योंकि ए के बाद फिर से बी रिपीट हो रहा है। बी की जो कंटिन्यूटी है वो मतलब दूसरा तीसरा नंबर पे आ रहा है, तो पहले दो का। तो जब आप यहाँ से देखेंगे तो 2 घंटा में कितना पानी जा रहा है, तो बोलेंगे 2 घंटा में 13 लीटर जा रहा है। 2 घंटा में 13 लीटर भरना है कितना, बोलेंगे 80 लीटर। 80 लीटर तो कितना टाइम लगेगा, तो 13 लीटर 2 घंटा में 80 लीटर। तो 13 को आप 80 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको आप 80 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे 80/13 से, तो 80 बन जाएगा। ये 80 लीटर, तो इधर भी आपको 80/13 से गुना करना पड़ेगा। 80/13 से जब इसमें गुना करेंगे तो बन जाएगा 160। 80 दूना 160/13। नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, आपको मल्टीपल में लेके चलना पड़ेगा, मल्टीपल में। कैसे समझने का प्रयास करेंगे। इस टाइप का एक और क्वेश्चन जलाशय वाला बता चुके हैं। आप 13 को 80 के निकट लेके जाइए। 13 को 13 लीटर का कितना मल्टीपल निकलेगा, मतलब 13 को लेके चलिए 80 के लिए, 80 लीटर के निकट। 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78, 13 × 7 = 91 हो जाता है। तो 13 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो ये हो जाएगा 78 लीटर। 78 लीटर
इधर भी जब गुना करेंगे 6 से सेम, तो यहाँ से आ जाएगा 12 घंटा, यानी 12 घंटा में 78 लीटर पानी भर देगा। 12 घंटा में 78 लीटर पानी भर देगा। हमको 2 लीटर और भराना है। ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन चेक करेंगे। ऑप्शन जो होगा यही होगा ये। ऐसा इसलिए क्योंकि अब हमको 2 लीटर भरना है। 2 लीटर, 2 लीटर भरने के लिए कौन आएगा? 2 लीटर भरने तो अब ए के बाद बी आ रहा है। 2 लीटर भरने के लिए बी आएगा। बी 5 लीटर भर रहा है 1 घंटा में। बी 5 लीटर भर रहा है 1 घंटा में। एफिशिएंसी का ये मतलब होता है कितना लीटर कितना घंटा में, कितना लीटर 1 मिनट टाइम में। तो 5 लीटर 1 घंटा में। 78 लीटर भरने के बाद अगले बार कौन आएगा भरने के लिए? बी आएगा। उसको भरना 2 ही लीटर है। 2 लीटर भरना 1 घंटा में 5 लीटर, यानी 5 लीटर 1 घंटा में। 2 घंटा में, यानी यहाँ से आप ये कर सकते हैं कि 5 लीटर भर रहा है 1 घंटा में, 2 लीटर बोलेंगे 2/5 घंटा में, यानी 12 घंटा प्लस 2/5 घंटा। यही वैसे ही ऑप्शन चेक करते तो आपका आंसर ये नहीं होता, ये नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता कि जब जब 78 लीटर भरने में 12 घंटा लग गया है, तो बाकी बचा 2 लीटर। और 2 लीटर भरने के लिए बी आएगा। बी 1 घंटा में 5 लीटर भर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जो भी वैल्यू आएगा वो 12 से हल्का आगे, 12 से थोड़ा सा आगे का टाइम लेगा वो। 12 से 2-2 घंटा आगे तो नहीं ले लेगा। ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि 12 घंटा को ऐसे ही दिख रहा है, लग रहा है। अब 6 घंटा आगे तो 4 घंटा आगे तो लेगा नहीं, तो जाहिर सी बात है ये आंसर आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 34 तक हम देखे। क्वेश्चन नंबर 34 तक हम देख चुके हैं। अब आगे क्वेश्चन नंबर 35 से हम देखने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट डे में। तो आज की क्लास यहीं पे